मोदी सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे से कैसे जहरीले सांप को पाल रही है, जो सरकारी चैनल पर बैठकर सरेआम विपक्ष के नेताओं को गालियां दे रहा है, चप्पल मारने की बातें कह रहा है, नंगा करने की धमकियां दे रहा है, वो भी एक सरकारी न्यूज चैनल का एंकर जिसको जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी जाती है। राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों के कपड़े उतार दूंगा, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं। सुना आपने, कहीं से भी आपको एक पत्रकार या एंकर लग रहा है, बल्कि इसकी भाषा साफ साफ बता रही है कि एक पार्टी और सरकार की चढ़वंदना में अंधा हो चुका है। हालांकि अब लोग भी इसकी ऐसी क्लास लगा रहे हैं कि मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसको, क्योंकि जैसे इसने सफाई देने की कोशिश की उसके बाद ये चाटुकार एंकर और भी बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल हुआ क्या कि डीडी न्यूज, जो कि एक सरकारी न्यूज चैनल है, यानी जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, उस सरकारी चैनल का एंकर अशोक श्रीवास्तव एआई समिट में हुए प्रदर्शन को लेकर डिबेट कर रहा था, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर अपनी आवाज बुलंद की थी। उसी विषय पर अशोक श्रीवास्तव डिबेट कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात कि पूरा विषय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, नहीं इसकी डिबेट में कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता नहीं, क्योंकि इसकी हरकतों से हर कोई वाकिफ है और उसका नमूना भी आगे हम आपको दिखाएंगे। खैर, ऐसे में इसने क्या किया कि ऐसे ही एक राजनीतिक विश्लेषक को बिठा लिया ताकि विपक्ष के प्रति जो भड़ास है वो निकाल सके। ऐसे में विवाद की शुरुआत कहां से हुई वो भी देखिए। मैं राहुल का ज्ञान पूछ रहा हूं ना, सही है जवाब मुझे मालूम है, सही है जवाब मुझे मालूम है। राहुल के ज्ञान पर आपको कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की डिग्री भी कहां किया उसको भी लेकर डाउट होता है ना लोगों को, तो इसीलिए आप मुझे मालूम है मैं राहुल गांधी का एआई ज्ञान पूछूंगा, आप कुछ बता नहीं पाओगे। सवाल सुने आपने इसके, राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठा रहा है कि उस पर भी भरोसा नहीं होता। ऐसे में तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि इसे सरकारी न्यूज चैनल का एंकर किसने बना दिया, जिसे आज तक यही नहीं पता कि राहुल गांधी की डिग्री सही है या गलत। हालांकि पता इसको सब है, लेकिन इसके रग रग में एजेंडा इस कदर भर चुका है कि दर्शकों को ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसी बातें करना इसकी फितरत बन चुकी है। खैर, इसके ऐसे बेहुदे सवाल का राजनीतिक विश्लेषक ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए और गौर भी कीजिएगा, क्योंकि विश्लेषक द्वारा कही गई एक बात के बाद एंकर ने उन्हें अपनी बात पूरी तक नहीं करने दी। राहुल गांधी के ज्ञान की जूते की धूल की नोक के बराबर भी नहीं है। ओ तुम्हारी राहुल गांधी का सामना कोई कर पाता सदन में। सुन ये ज्ञान है, ये ज्ञान है राहुल गांधी जी का, जूते की नोक के ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, राहुल गांधी ये ज्ञान है। अरे सुन तो ले, अभी अरे बता रहा हूं। जूते की नोक बताइए ना, जूते की नोक किसकी जूते की नोक, ज्ञान बताइए ना मुझे। फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? नहीं, फिनलैंड का प्रधानमंत्री राहुल गांधी के जूते की नोक पर है क्या? बताइए। नहीं, एक मिनट सुनिए एक मिनट। ये जूते की नोक ये फिल्मी डायलॉग मत बोलिए, क्योंकि अगर मैंने फिल्मी डायलॉग बोलने शुरू करे ना तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। किसके जूते की नोक में नहीं, फिर मैं जूता उठा के भी मारता हूं। भाषा सुनिए आपने इसकी, मैं जूता उठा के भी मारता हूं, ये इसकी भाषा का स्तर है। विश्लेषक की एक लाइन को पकड़ के एजेंडा चलाने में जुट गया, चिल्लाता रहा कि किसके जूते की नोक, लेकिन जवाब सुनने को राजी नहीं, क्योंकि उसे अपना मसाला मिल चुका था। हालांकि इसके बाद इस चाटुकार एंकर ने कैसे नंगा नाच किया है वो भी देखिए। जूते की नोक, नाली के कीड़े वहीं पड़े हुए हैं, मुझे मालूम है। सुना आपने, नाली के कीड़े तक पहुंच गया। और जानते हैं इतना सब बोलने के बाद कहता क्या है कि आप माफी मांगिए, आपने जूते की नोक कैसे बोल दिया। एक मिनट, पहले माफी मांगिए अपने शब्दों के लिए। मैंने जो कहा है अपने शब्द वापस लीजिए। जूते की नोक जैसे शब्द मेरी डिबेट में नहीं चलेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं वाला व्यवहार नहीं चलेगा कि गाली दौर निकल जाओ। जूते की नोक वापस लीजिए पहले। सही है जवाब, जूते की नोक वापस लीजिए। मैं सुनिए, मेरा नाम सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूं। क्या करारा जवाब दिया राजनीतिक विश्लेषक ने, मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। हालांकि इसके बाद जानते हैं क्या हुआ, अब तक जो एंकर भाषा की मर्यादा पर माफी मांगने की बातें कह रहा था, वही ऐसी भाषा बोलने लग गया जिस पर आज हर जगह थू हो रही है। सावरकर भी, आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुना आपने, ये बात एक सरकारी न्यूज चैनल का एंकर बोल रहा है, बल्कि साफ शब्दों में कहें तो एंकर का मुखौटा पहने एक बीजेपी का चाटुकार बोल रहा है, क्योंकि ऐसी भाषा एक न्यूज चैनल के एंकर या पत्रकार की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। चरण चुंबक बनिए, चरण चाटिए, इतना भी मत चाटिए कि जो नेता कह दिया उसके बाद भी उसको चाटे जाएंगे। इतना तो कलेजा रखिए ना।
कि चाटिए, चरण चाटिए, जिसके चरण चाटने खुलकर चाटिए। सुना आपने, यही इसकी भाषा है और यही इसकी सोच भी, और यही काम ये कर भी रहा है। खैर, इसके इसी बदतमीजी को देखते हुए लोग भी सोशल मीडिया पर जमकर इसकी लताड़ लगा रहे हैं। एडवोकेट हैं विजय सिंह, वो लिखते हैं कि अत्यंत शर्मनाक, राहुल गांधी पर ऐसी घटिया टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई। सरकारी मीडिया दलाल बन चुका है, एंकर नहीं सत्ता के एजेंट बोल रहे हैं। जनता के टैक्स से चलने वाला मंच विपक्ष को निशाना बना रहा है। ये पत्रकारिता नहीं, सीधा प्रचार है वाकई, और ये बात इस चाटुकार एंकर ने साबित कर दिया। खैर, कुछ और ट्वीट्स देखिए, जहां अशोक श्रीवास्तव की जमकर क्लास लगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवासन, वो लिखते हैं कि सरकारी संतरे की आखिर इतनी औकात कैसे हुई कि सरकारी टीवी पर बैठकर इसने देश के नेता विपक्ष के लिए इस भाषा का प्रयोग किया। वाकई ये उम्मीद एक एंकर या पत्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्शक इन एंकरों को निष्पक्ष मानकर देखते हैं। लेकिन जब यही चाटुकारिता में इतने अंधे हो जाएंगे तो फिर टीवी पर पत्रकारिता करेगा कौन। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।